अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 39 एंड 40 ऑफ लेविंसन माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, सो बेसिकली हम इंपॉर्टेंट वायरसेस कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने रिस्पायरेटरी वायरसेस किया। हम चैप्टर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, बट चैप्टर के अंदर सारे हम वायरसेस कवर नहीं कर रहे, चूँकि हम ट्रैक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अभी इंटायरेक्ट ट्रैक के हम करें तो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो देखेंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट चाइल्डहुड वायरसेस चैप्टर नंबर 39, इसमें आपके पास मम्स वायरस है और पैरवो वायरस। ठीक है, मम्स वायरस क्या करता है, मम्स भी करेगा यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड एंड ऑर्काइटिस। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस दैट लीड टू स्टेरिलिटी। फीचर्स क्या होते हैं कि ये एनवेलप्ड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसके अंदर होता है और आरएनए पॉलीमरेज होता है। ट्रांसफ़र कैसे होता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है। पैथोजेनेसिस ये कि सबसे पहले आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाएगा अपर में, फिर आपके लिम्फ नोड्स में जाएगा। पैरोटिड ग्लैंड्स, टेस्टिस, ओवरीज को भी इन्वॉल्व करता है। लैब डायग्नोसिस पीसीआर और हीम एड्सॉर्प्शन है, ट्रीटमेंट नहीं है। पैरवोवायरस B19, ठीक है, ये क्या करता है, स्लैप चीक सिंड्रोम। इसके एमसीक्यूज अक्सर आते हैं और इसमें इसी तरह के सिम्टम्स दिए जाते हैं। एनीमिया के आपको सिम्टम्स देंगे या रेडनेस हुई हुई है चीक्स पे, ठीक है, रैश है कोई, तो उससे आपने आइडेंटिफाई करना है, दैट इज़ पैरवोवायरस। ठीक है, स्लैप चीक सिंड्रोम, एप्लास्टिक एनीमिया, आर्थराइटिस, हाइड्रोप्स फेटालिस, ये सारी डिजीज़ पैरवोवायरस B19 करेगा। फीचर्स क्या है कि नेकेड है, इसका एनवेलप नहीं होता, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है और पॉलीमरेज भी नहीं है, हैबिटेट रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स भी है और ट्रांसप्लेसेंटल भी है। ठीक है, प्लस यानी कि मदर टू फीटस भी ट्रांसफ़र हो सकता है। पैथोजेनेसिस ये कि आपके एरिथ्रोब्लास्ट इम्यून कॉम्प्लेक्स को ये अफेक्ट करता है। ठीक है, और हार्ट फेलियर भी करवा सकता है और एडीमा भी बॉडी में डेवलप कर सकता है। लैब डायग्नोसिस में पीसीआर है। चैप्टर नंबर 40 पे आ जाते हैं, तो दैट इज़ इंटायरेक्ट ट्रैक का वायरस है कोकैक्सी वायरस। ठीक है, कोकैक्सी वायरस क्या क्या करता है, मेनिंजाइटिस, हेरपेंजियोमा और इसके अलावा पेरिकार्डाइटिस कर सकता है। ठीक है, माउथ डिजीज़, हैंड फुट माउथ डिजीज़ कर सकता है और डायबिटीज़। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ये भी नेकेड है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, इसमें पॉलीमरेज नहीं होता, फीकल ओरल रूट से ट्रांसफ़र हो रहा है और ओरोफेरिंक्स, जीआईटी और ब्लड तीनों को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, लैब डायग्नोसिस में पीसीआर भी है और एंटीबॉडी टाइटर भी है और ट्रीटमेंट एज सच नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 41 ऑफ लेविंसन, दैट इज़ हेपेटाइटिस वायरसेस। दीज आर सो मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कि इनमें से लाजमी ही एमसीक्यू आते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी की मैं आपको जो जो फीचर्स बताऊंगी वो आपने सारे ही याद रखने हैं और आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप बुक से भी इसको एक बार रीड दे दें, क्योंकि इसमें से काफ़ी मटेरियल बन जाता है। हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं। बी एंड सी आर द मोस्ट कॉमन ऑब्वियसली। हेपेटाइटिस बी क्या करेगा, कोर्स हेपेटाइटिस बी करेगा एंड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। पैथो में आपने पढ़ा होगा कि हेपेटाइटिस बी एंड सी कैन लीड टू हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, लेकिन सी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। फीचर्स क्या है कि ये इन्वेलप्ड है, डीएनए पॉलीमरेज होता है इसमें 3 किस्म के एंटीजन्स होते हैं, सरफेस एंटीजन, कोर एंटीजन एंड ई एंटीजन। और अगर कोई बंदा डिटेल पढ़ना चाहता है तो आप किताब खोल के देख लें, आपको तीनों एंटीजन्स के फंक्शंस भी उन्होंने बताए होंगे। उसका भी आई गेस आई हैव सीन एनी एमसीक्यू। HBsAg, ठीक है, यानी कि आपके जो एंटीजन्स हैं हेपेटाइटिस बी वाले वो ज़्यादा हो जाएंगे आपके ब्लड के अंदर। हैबिटेट एंड ट्रांसमिशन क्या है, ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र होता है ड्यूरिंग बर्थ या सेक्सुअल इंटरकोर्स में। पैथोजेनेसिस में हेपेटोसेलुलर इंजरी, कोई लिवर को इंजरी हुई किसी चीज़ की वजह से, ठीक है, तो हो सकता है। 5% अडल्ट को इन्वॉल्व करता है, 90% नियोनेट्स को, एंड सिरोसिस, लिवर सिरोसिस भी कर सकता है। अच्छा, लैब डायग्नोसिस में HBsAg एंड HBcAb, यानी ये बेसिकली Ag का मतलब एंटीजन है, AB का मतलब एंटीबॉडीज़ है। ठीक है, अब इसमें जो एंटीजन्स हैं ना वो आपके देखें कि मैं आपको बताती हूँ। HBsAg हेपेटाइटिस बी के एंटीजन्स हैं और HBeAg, ठीक है, ये दोनों हेपेटाइटिस बी है बी के ही एंटीजन्स हैं। ये दोनों बंदे के ब्लड में मिलेंगे ड्यूरिंग ट्रांसमिशन और ठीक है, इम्यूनिटी के बाद, मतलब ट्रांसमिशन अभी फॉर एग्जांपल किसी को हेपेटाइटिस बी हुआ है, उसने कोई वैक्सीनेशन नहीं कराई, उसने कोई मेडिकेशंस वगैरह कुछ नहीं, तो अभी उसके अंदर ये एंटीजन प्रेजेंट है, HBsAg या फिर HBeAg। मतलब HBe जो एंटीजन्स हैं वो तब प्रेजेंट होंगे जब उसमें ट्रांसफ़र हो चुका है वायरस, लेकिन जब वो वैक्सीनेशन कराएगा ईदर एक्टिव और पैसिव, तो उसके बाद उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाएंगी। तो वो जो HBcAb है, दैट स्टैंड फॉर एंटीबॉडीज़, वो फिर इम्यूनिटी के लिए। ये बहुत MCQ आता है कि HBsAg क्या इंडिकेट करते हैं, AB क्या इंडिकेट करते हैं, तो ये बात आपने याद रखनी है। फिर आ जाते हैं ई एंटीजन। ई एंटीजन ट्रांसमिशन में, और यहाँ मैं आपको कह रही थी ना कि आप एंटीजन का अलग अलग फंक्शन देख लें पीछे,
तो ई एंटीजन का याद रख लें, मैंने स्पेसिफिकली इसलिए लिखा है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। तो ई एंटीजन आपका ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होता है। एच बी एक्स जो है उसके अंदर एंटीजन वो क्या करता है, P53 को इनएक्टिवेट कर देगा। P53 आपकी ट्यूमर सुप्रेसर जीन होती है, वो इनएक्टिवेट हो जाएगी तो ऑब्वियसली आपके पास हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के चांसेस ज़्यादा होंगे। ट्रीटमेंट में टीनोफोवीर एंड एंटाकेवीर देते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस की ड्रग्स आप फार्मा में डिटेल में पढ़ लेंगे, ट्रीटमेंट में बेशक यहाँ पे इतना जोर ना दें। हेपेटाइटिस सी वही करेगा, ऑफ कोर्स हेपेटाइटिस सी करेगा एंड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। फीचर्स ये हैं कि इन्वेलप्ड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से पॉलीमरेज नहीं होता। हेपेटाइटिस का पेरीनेटल भी ट्रांसफ़र हो सकता है और ब्लड के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। पैथोजेनेसिस में वही है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, और लैब डायग्नोसिस पीसीआर के थ्रू करते हैं। ट्रीटमेंट में इंटरफेरॉन्स देते हैं इसके लिए, इंटरफेरॉन अल्फ़ा, सोफोबुवीर, ठीक है। और ये सारी ड्रग आप फार्मा में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आ जाते हैं डेंगू वायरस, ठीक है। डेंगू वायरस ट्रांसमिटेड बाय एडिस, ठीक है। इसके बारे में इतना नहीं है इंफॉर्मेशन, लेकिन आपको जनरल बात पता होनी चाहिए कि एडिस मॉस्किटो जो है वो इसको ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। आगे आ जाते हैं HIV पे। ये भी चैप्टर नंबर 42 में ही है आई गेस, या 41 में है। HIV क्या करता है आपके पास, एड्स, ठीक है। फीचर्स क्या होते हैं HIV के कि इन्वेलप्ड है, RNA डिपेंडेंट है, इसमें DNA पॉलीमरेज होता है और एंटीजेनिसिटी ऑफ GP120, इसके अंदर GP120 प्रोटीन होती है। फिर आ जाते हैं हैबिटेट ट्रांसमिशन, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, प्लेसेंटा के थ्रू भी होता है एंड पेरिनेटल भी है। पैथोजेनेसिस में CD4 एंड CCR5 ये प्रोटीन्स होती हैं डिफरेंट NAF जो उसकी विरुलेंस को कॉज करती हैं। उसके बाद आ जाते हैं इसके जो लैब डायग्नोसिस हैं, इम्यूनो ऐसे किया जाता है या फिर वायरल लोड जो कि PCR से चेक किया जाता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए निमोनिक या HAART खैर आप ट्रीटमेंट को भी छोड़ दें, जो ड्रग्स हैं वो हम फार्मा में डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। हमने इस वीडियो में चैप्टर नंबर 39, 40 एंड 41, 42 के इंपॉर्टेंट वायरसेस कवर कर लिए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।